बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ऐ आशिकान वारिस, सच्चे लोगों के सच्चे ख्वाबों की यानी रुयाए स्वादिक़ा की अहादीस मुबारका में तारीफ़ की गई है। सच्चे ख्वाब जुज़्व नबूवत होते हैं। नबूवत का 46वां हिस्सा कहा जाता है। बशारात व इशारात अक्सर ख्वाब में हुआ करती हैं। सरकार इमामुल आशिकीन, इमामुल वासिलीन, सैयदुल आरिफीन, सैयदुना व सनदिना हाजी वारिस अली शाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की ग़ुलामी का शरफ़ रखने वाले कई खुशनसीब ऐसे हैं जिनको सरकार आलम नवाज़ ने आलम ख्वाब ही में बैत से मुशर्रफ़ फरमाया है। और जब ख्वाब में शरफ़ बैत हासिल करने वाले बारगाह वारसियत में हाजिर होते तो सरकार उन्हें पहचान भी लेते और उस बैत की तस्दीक भी फरमा दिया करते और दोबारा बैत नहीं लेते थे। इस तरह ख्वाब में बैत फरमाना और तालीम वगैरह करना निस्बत उवैसिया के कमाल पर मबनी है, जिसमें सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु फ़र्द नज़र आते हैं। सब में कुछ कुछ कमी सी लगती है, सब में कुछ कुछ कमी सी लगती है, जो भी आते हैं जहन में अलक़ाब। शेख निहालुद्दीन साहब वारसी फरमाते हैं 1320 हिजरी का वाक़या है। सेठ अब्दुर्रहमान साहब जो बम्बई के एक नामवर और मशहूर ताजिर हैं, उन्होंने ख्वाब में सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की बैत का शरफ़ हासिल किया। सेठ अब्दुर्रहमान साहब ने इससे पहले कभी भी सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु को नहीं देखा था। ख्वाब से बेदार हुए, नमाज फ़जर का वक्त था, मस्जिद में नमाज फ़जर अदा की और बाद नमाज उन्होंने अक्सर लोगों से इस ख्वाब का तज़किरा किया और साथ ही ये भी बयान किया कि इस ख्वाब का असर तो दिल पर ऐसा है जिसको बिल्कुल असल कहना चाहिए, मगर मुझे नहीं मालूम वो कौन बुज़ुर्ग थे, उनका क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे। मौलवी शेख अब्दुल अजीज़ साहब उस मस्जिद में पेश इमाम थे जिनका ताल्लुक़ बाराबंकी से था। उन्होंने सेठ अब्दुर्रहमान साहब से जब मुफस्सल वाक़या सुना और उन बुज़ुर्ग का सरापा समात किया तो सेठ साहब से फरमाया कि जनाब, इस शक्लो शमाइल के बुज़ुर्ग तो हज़रत सैयदुना हाजी वारिस अली शाह आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु हैं जो हमारे जवार में रहते हैं। सेठ अब्दुर्रहमान साहब को हुजूर का पता ज़ीशान मालूम हुआ तो बारगाह आली में हाज़िरी के लिए बेचैन हो गए और मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब पेश इमाम को अपने साथ लेकर आज़िम हुए। जिस वक्त आस्ताने आलिया पर हाजिर हुए, सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने सेठ अब्दुर्रहमान साहब को देखते ही फरमाया, सुना सुना तुम मुरीद हो चुके हो, इस कदर दूर दराज सफ़र की क्या ज़रूरत थी। एक और वाक़या सुनिए। मौलवी सैयद अली हामिद शाह साहब कादरी चिश्ती सज्जादा नशीन सांडी ज़िला हरदोई तहरीर फरमाते हैं कि मुंशी सादिक अली साहब हरदोई के रहने वाले सरकार वारिस इरसे अली आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु के सख्त मुखालिफ थे। मुझसे वो ख़ुद अपनी बैत का वाक़या बयान करते हैं, जो ये है कि जब हुज़ूर पुर नूर आलम नवाज आलम पना वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु गोपा मुँह तशरीफ़ लाए तो मौलवी मोहम्मद फ़ाज़िल साहब ताल्लुक़दार ने मुझसे फ़रमाया कि हज़रत हाजी साहब क़िबला आए हैं, तुमको भी मिलना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि मैं ऐसे फ़कीरों से नहीं मिलता, और भी चंद सख्त अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकल गए। इन अल्फाज को कहने के बाद जैसे ही मैं अपने मकान पर आया, निहायत शिद्दत से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। उस वक्त एक तबीब को बुलाया गया। उन्होंने इस दर्द शिकम की दफ़ा की तदबीरें की, मगर कुछ फ़ायदा हासिल ना हुआ। मैंने समझ लिया कि अब मौत आ गई है। इसी बेचैनी और बेकरारी की हालत में कुछ गफलत सी हुई मेरी आंख लगी तो मैंने देखा कि एक आली शान मस्जिद है जिसमें बुजुर्गान दीन का मजमा है और सब नमाज सुन्नत अदा करने के बाद किसी इंतज़ार में खामोश बैठे हैं। इतने में बाहर से कुछ आवाज़ मालूम हुई तो वो सब बुजुर्ग उठकर इस्तकबाल के लिए बाहर गए और उस आने वाले बुजुर्ग को अपने झुरमुट में लेकर अंदर लाए। उन बुजुर्ग ने अंदर तशरीफ़ लाकर नमाज सुन्नत अदा की और फिर फ़र्ज़ पढ़ाए। मैंने देखा तो ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि
حاجی سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ہی تھے۔ میں دوڑ کر قدم بوس ہوا اور درخواست بیعت کی تو آپ نے مجھے خواب ہی میں بیعت فرمایا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی اور غفلت جاتی رہی تو میں نے اپنے آپ کو بالکل صحیح و تندرست پایا۔ کوئی شکم درد نہیں تھا، کوئی کرب اور بے چینی کی علامت تک نہ تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے خیالات باطلہ سے توبہ کی اور سرکار وارث ارث علی وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ سرکار عالم نواز نے مجھ کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، سنا کیا دوبارہ مرید ہوگے؟ میں نے بڑھ کر قدم بوسی کی اور اپنی گزشتہ بے ادبی پر اظہار شرمندگی کیا تو سرکار عالم نواز نے تبسم آمیز لہجے سے ارشاد فرمایا، تمہاری خطا نہیں ہے، آنکھوں کا قصور ہے۔ حافظ عبد الاحد صاحب نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بظاہر کبھی سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی زیارت نہیں کی تھی، مگر وہ عالم رویا میں یعنی خواب میں سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی بیعت سے مشرف ہوا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ خواب کی بیعت جائز نہیں ہے، تم کسی اور بزرگ سے ظاہری طور پر بیعت ہو جاؤ۔ اس نے لوگوں کے کہنے پر ارادہ کیا کہ کسی اور سے بیعت ہو جائے۔ کیا دیکھتا ہے کہ خواب میں سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ دوبارہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، سنا تم مرید ہو چکے ہو، اب کوئی ضرورت نہیں۔ اس شخص کو چند بار ایسا ہی اتفاق ہوا، جب بھی لوگوں کے کہنے سننے سے اس نے کسی بزرگ سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا، سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ خواب میں تشریف فرما ہوتے اور اس کی تسکین فرما دیتے کہ تم ہماری بیعت میں آ چکے ہو۔ اب اس شخص کو پوری تصدیق ہو گئی ہے اور خواب ہی میں سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اسے مطمئن فرما دیا۔ جس کو دیکھا یار تیرا عاشق نادیدہ ہے، مجھ پہ کیا موقوف ایک عالم تیرا گرویدہ ہے۔ دل ہی کیا وہ دل کے جس دل میں نہ ہو الفت تیری، وہ بھی کیا دیدہ جو تیری دید سے نادیدہ ہے۔ دیکھ کر مجھ کو پشیماں ہنس کے رحمت نے کہا، دیکھ کر مجھ کو پشیماں ہنس کے رحمت نے کہا، کون سا وہ جرم ہے بے دم جو نا بخشیدہ ہے۔